बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पटना हाई कोर्ट में आज 12 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने आज की तारीख तय कर रखी है, लेकिन पिछली 7 तारीखों पर सुनवाई टलने के कारण यह कहना मुश्किल है कि आज भी सुनवाई होगी या नई तारीख मिलेगी। बहरहाल आज अगर कोर्ट का फैसला स्टेट इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आता है, तब भी पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित होने में कम से कम 20 दिन का वक्त लग सकता है। इस बीच स्टेट इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि कमीशन बिहार में अब ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव जब भी होगा, डिटैचेबल मेमोरी कार्ड मॉड्यूल वाले मल्टीपोस्ट ईवीएम से ही होगा। अगर फैसला कमीशन के पक्ष में आता है तो चुनाव की तारीखें घोषित करने से पहले हम यह देखेंगे कि ईवीएम की आपूर्ति में कितना वक्त लगेगा। कमीशन ने ICIL को 15,000 ईवीएम की आपूर्ति का ऑर्डर दे रखा है। एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को कितना वक्त दिया जाएगा, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। मालूम हो कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच कानूनी जंग पर शुक्रवार 9 अप्रैल को 7वीं बार सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय कर दी थी। इस मामले में सुनवाई जस्टिस मोहित कुमार शाह की सिंगल बेंच में चल रही है। कोर्ट का फैसला नहीं आने से बिहार में 30 स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान नहीं हो पा रहा है। अगर सुनवाई यूं ही टलती रही तो पंचायत का चुनाव भी टल सकता है। चुनाव टलने का सीधा असर यह होगा कि सरकार अध्यादेश के जरिए पंचायतों को विघटित कर देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज की जगह अफसर राज कायम हो जाएगा। 2016 में पंचायत चुनाव का ऐलान 25 फरवरी को हो गया था। 24 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। इस बार चुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हो पाई हैं। पंचायतों का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव कराना होगा, अन्यथा पंचायतें विघटित कर दी जाएंगी। मालूम हो कि बिहार में पंचायत चुनाव में मल्टीपोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एनओसी लेने की शर्त को स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से 19 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट में याचिका CWJC/5464 दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर 23 फरवरी को सुनवाई की और दोनों आयोगों को आपसी तालमेल से मामला सुलझा लेने की नसीहत दी। इस नसीहत के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च तय कर दी, लेकिन इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को नहीं हुई और 12 मार्च को भी सुनवाई टल गई। कोर्ट ने दूसरी बार 15 मार्च को सुनवाई की और फिर दोनों आयोगों को आपस में बातचीत से मामला सुलझाने की नसीहत दी। इसके साथ ही 6 अप्रैल को अगली सुनवाई तय कर दी। इस बीच कोर्ट की नसीहतों का कोई असर दोनों आयोग पर नहीं हुआ। दोनों आयोग के बीच 2 दफे बातचीत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार को मल्टीपोस्ट ईवीएम के बदले सिंगल पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने की सलाह दी, जिसे स्टेट कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। इधर कोर्ट फैसला सुनाने के बदले लगातार तारीख पर तारीख दे रहा है। पहले से तय तारीख 6 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई। 7 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय हुई, उस दिन भी सुनवाई टली और 8 अप्रैल को सुनवाई की तारीख मिली, उस दिन भी सुनवाई टली और 9 अप्रैल की सुनवाई की नई तारीख तय हुई, लेकिन सुनवाई फिर 12 अप्रैल तक के लिए टल गई। जानकारी के मुताबिक 6 अप्रैल से हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हो रही है। पंचायत चुनाव वाली याचिका लिस्ट में नीचे रहने के कारण कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।